प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है फिलिपियों की किताब अध्याय 1 उसकी 9 और 10 आयत। और लिखा है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। अजीजों, फिलिपियों की किताब जब आप और मैं पढ़ते गए, यहाँ पर आप और मैं इस बात को पाते हैं कि ये जो पुस्तक है ये कैद खाने के भीतर लिखी गई एक पुस्तक है। जिस समय पौलुस जेल में था वहाँ पर लिखी गई ये पुस्तक है। और यहाँ पर परमेश्वर का भक्त पौलुस किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? वह लोगों से कहता है कि मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान सब प्रकार के विवेक सहित परमेश्वर में बढ़ता चला जाए। अर्थात वह परमेश्वर से यह दुआ करता है कि प्रभु, जो विश्वासी लोग हैं वे आत्मिक रीति से परिपक्व होते हुए चलते चले जाएं। कई बार जब आप और मैं प्रार्थना की बात जब करते हैं या आप और मैं प्रार्थना के विषय में सोचते हैं तो हमेशा हम आर्थिक आशीषों के बारे में सोचते हैं। प्रभु, आप मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो ब्लेसिंग चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। आप और मैं हमेशा आर्थिक आशीषों के बारे में ही सोचकर प्रार्थना कर पाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर पौलुस आर्थिक बातों के बारे में प्रार्थना नहीं कर रहा है। यहां पर पौलुस क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन के भीतर आप और मैं देखते हैं कि उसकी प्रार्थना विश्वासियों के लिए यह है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के प्रेम में क्या होते चले जाएं, परमेश्वर के प्रेम में और उसके ज्ञान में तुम क्या करते चले जाओ। बाइबल कहती है बढ़ते चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि फिलिपी के लोगों के भीतर परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं था। नहीं, पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे भीतर प्यार नहीं है, लेकिन पौलुस ये कहता है कि तुम दिन प्रतिदिन उस प्यार के भीतर बढ़ते चले जाओ। और जैसे जैसे तुम बढ़ते चले जाओगे तुम आत्मिकता के और भी नए आयाम में पहुंचते चले जाओगे। अजीजों, जो लोग कई बार साधारणतया अपनी बढ़ोतरी को रोकते हैं या उसको नकारात्मक तरीके से देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे लोग परमेश्वर में कभी बढ़ नहीं सकते। और ऐसे लोगों के लिए ही प्रकाशित वाक्य के भीतर परमेश्वर का दास कहता है कि तूने अपने पहले सा प्यार त्याग दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग स्ट्रगल करते हैं इस बात के लिए कि प्रभु जी, जब मैं नया नया विश्वासी बना था, जब मैंने तुझ पर विश्वास किया, मैं कितनी प्रार्थना कर सकता था, कितनी देर तेरी उपस्थिति में बैठ सकता था। प्रभु जी, अब मैं नहीं कर पा रहा हूं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। पता है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ने की बजाय हम स्टक हो गए, हम वहीं पर रुक गए। लेकिन हमें भावनात्मक तरीके से, हर तरीके से मैं प्रभु के प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। और 10वें पद में आप और मैं देखते हैं कि पौलुस बताता है उस बढ़ने का मतलब क्या है, क्यों तुम्हें बढ़ना है। लिखा, यहां तक तुम उत्तम से उत्तम बात को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। अर्थात आप और मैं देखते हैं कि पौलुस कहता है इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाना है, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाओगे हर दिन, तो फिर एक बात होगी और वो ये है, तुम अपने आप को शुद्ध रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाओगे। और परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम मसीह यीशु के प्रेम में और उस चिन्ह में तुम सजग ठहरो और उसके चेले बन के तुम स्थिर रह पाओ। अजीजों, ये बात आपको मुझे परमेश्वर में बढ़ाने की सहायता करती है। जब आप और मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, जड़ पकड़ते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सच कहूं, परमेश्वर आपकी मेरी सहायता करता है कि आप और मैं उसमें मजबूत बने रह सकें। इसलिए आज सुबह के समय मेरी परमेश्वर से यह प्रार्थना है आपके लिए और अपने लिए, खुदा तू हमारी सहायता करके हम तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं, जड़ पकड़ते चले जाएं, ताकि हम लगातार जब बढ़े तो हम और भी फलों को तेरी महिमा के लिए लाने वाले हों। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और आज हम मिलकर दुआ करते हैं, सहायता कर, हम तेरे निकट आए, तेरी इच्छा को अपने जीवन में जाने और तेरे पीछे चलने वाले हों। मदद करके प्रभु जी, सिर्फ हम आत्मिक आशीषों की तरफ ना भागे, लेकिन उन तमाम आशीषों के लिए भी प्रभु हम ललायत रहें जिनके विषय में तेरा वचन हमसे वादा करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।